आज हम धान की गोभ अवस्था की देखभाल के बारे में आपको बताएंगे। गोभ अवस्था को हम गर्भावस्था, गबोट अवस्था या गाभे की अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या क्या गलती करने से नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। गोभ अवस्था धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय यानी इसको हम गर्भावस्था बोलते हैं। जैसे एक इंसान अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था में काफ़ी ज़्यादा देखभाल करता है। अच्छे से समय से दवाइयाँ देने की सलाह दी जाती है, सही से खुराक देने की सलाह दी जाती है, ताकि मतलब इंसानों में भी अच्छे से उनका बच्चे का निर्माण हो सके, उनके बच्चे का सही से विकास हो सके। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये बताया है। और इसी तरह से हमारे पौधे में भी होता है। पौधे की बालियाँ समझ लीजिए एक बच्चे के समान ही होती हैं। उनका विकास अगर अच्छे से नहीं होगा तो आपके दाने कहाँ से अच्छे से बन पाएंगे, आपको कहाँ से बढ़िया उत्पादन मिल पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं गबोट अवस्था आखिर आती कब है। वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे समय हो सकता है। औसतन समय 60 से 80 दिन का होता है। जल्दी तैयार होती है तो जल्दी आ सकता है, देर में तैयार होती है तो 80 दिन का भी समय हो सकता है। और बहुत जल्दी तैयार होती है तो 55-60 दिन पे भी ये अवस्थाएं, मतलब जब बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, उस अवस्था को ही हम गबोट अवस्था बोलते हैं, मतलब गर्भावस्था बोलते हैं। जैसे एक इंसान में शिशु का निर्माण होता है तो क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में ही हम उसको गर्भावस्था बोलते हैं। हालांकि वो अवस्थाएं कुछ समय तक चलती हैं। ऐसा नहीं कि आज बालियाँ बनना चालू होंगी और कल बालियाँ निकल आएंगी। कुछ समय तक बालियाँ बनेंगी, उसके बाद निकलना स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, पानी प्रबंधन पे ध्यान न देना। अक्सर हम खादों का प्रयोग करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें सिंचाई पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। बरसात अगर अच्छी से हो रही है और तो अच्छी बात है, तब आपको ज़्यादा मतलब इसमें सावधानी नहीं बरतनी होती है। लेकिन हाँ, अगर पानी की कमी इस अवस्था में हो जाती है जब बालियाँ बन रही होती हैं तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस समय पानी की कमी यानी सीधा सीधा उत्पादन में कमी। तो पानी पे आपको ध्यान देना है। खेत में जाते रहिए, देखते रहिए पानी की कमी तो नहीं दिख रही है। कमी हो तो तुरंत ही आपको सिंचाई किसान साथियों करना चाहिए। ये सब बेसिक बातें होती हैं, पता सबको होती हैं, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं। कई बार हम खेत में नहीं गए कई दिन तक तो ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा खासकर ऐसे खेत जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होती है या फिर ऊंचे वाले खेत जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पे ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। हल्की मिट्टी वाले खेत में ज़्यादा समस्याएं होती हैं। भारी मिट्टी वाले में अगर मान लीजिए बरसात हो जाती है तो वहाँ पे अच्छी मात्रा में पानी की उपलब्धता स्वतः ही हो जाती है। तो ये तो हो गया सिंचाई प्रबंधन पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, कुछ खादों का प्रयोग करना इस समय फ़ायदेमंद होता है। तो इस समय आप पोटास और फास्फोरस की पूर्ति करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब पोटास फास्फोरस की पूर्ति अपने फसल की कंडीशन के हिसाब से करना है। आमतौर पे एक एनपीके आता है जिसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में किया जाता है, यानी गोभ की अवस्था में किया जाता है। वो एनपीके है 05234, जिसमें फास्फोरस और पोटास दोनों तत्व की कुछ पूर्ति हो जाती है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस एनपीके में पाया जाता है। फास्फोरस बालियों के तक भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। पोटास से बालियों का निर्माण, तने में मजबूती वगैरह आती है और आपके दाने भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसके अलावा सूखा सहने की क्षमता, पोटास के बहुत सारे कार्य होते हैं, फास्फोरस के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया। फास्फोरस पौधे तक भोजन अच्छे से पहुंचाएगा, बालियों तक, और पोटास आपके बालियों के निर्माण में सहायता करेगा, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा, तने को भी मजबूत करेगा, पौधे को बीमारी से भी बचाएगा और सूखा से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगा। तो ये तो हो गए पोटास और फास्फोरस के कार्य। 0:34 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में यानी गोभ की अवस्था में ही डालना फ़ायदेमंद होता है। अब जैसा कि हमने बोला कि अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से चुनाव करिए, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। ऐसे किसान साथी जो गबोट अवस्था तक बिल्कुल भी पोटास की पूर्ति नहीं कर पाए हैं, यानी उनकी फसल अभी 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन की होने वाली है और बिल्कुल भी आपने पोटास नहीं डाला है, तो एक काम करिए, आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल करिए। इस एनपीके में पोटास जो है 50% होता है और ये पोटास की कमी को पूरा कर देगा। मान लीजिए 50 दिन से कम दिन की फसल है
तब तो आप अभी पोटास दानेदार भी 20-25 किलो जो MOP पोटास 60% वाला आता है यह डाल के काम चला सकते हैं। लेकिन फसल अगर 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो यह NPK आप डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पोटास की पूर्ति आप कर पाएंगे, क्योंकि पोटास की कमी यानी सीधा सीधा उत्पादन में कमी, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर ना डाला हो तो यह NPK आपको अवश्य डालना है। 1 से 1.5 किलो आप डाल के पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं डाला है, पोटास की कमी वगैरह दिख रही है तो आप 15-20 दिन के अंतराल पे 2 बार भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.34 और 0.050 दोनों के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको दोनों डालना पड़ता है तो बीच में कुछ गैप दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ आज आपने इसको डाला कल उसको डाल दीजिए, कुछ अंतर देना आवश्यक होता है ताकि पौधा तनाव में ना जा सके और ये सारी खादें सही से काम कर पाएँ। तो आप इनका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा एक गलती हम क्या करते हैं कि हम परागण वाले प्रक्रिया में ध्यान नहीं दे पाते हैं। परागण अच्छे से ना होना यानी सीधा सीधा दाने खाली रह जाना। तो परागण अच्छे से होने के लिए हमें बोरोन का यूज करना चाहिए। जब आप NPK 05234 का यूज करते हैं तो साथ में बोरोन का भी यूज कर सकते हैं। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से 150 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। इस अवस्था में जिंक की पूर्ति करना भी फायदेमंद होता है, तो आप जिंक का भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। चिलेटेड वाले जिंक 12% वाली जो आती है 100 ग्राम से 150 ग्राम तक अगर आप बाली निकलने से पहले डाल देते हैं तो बालियों का निर्माण विकास और तेज़ी से और बढ़िया तरीके से हो पाएगा। कुछ गलतियों की बात करते हैं क्योंकि आज का वीडियो का विषय गलतियों के ऊपर ही है। तो यहाँ पे पहली गलती तो हमने बताया कि हाँ आप सही से सिंचाई प्रबंधन करिए, पोटास ना डाला हो तो पोटास का इस्तेमाल करिए। लेकिन सबसे आवश्यक बात, इस समय यूरिया का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप गोब की अवस्था में यूरिया डालते हैं तो नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा कैसे हो जाती है, इस समय यूरिया डालने से पौधे दोबारा से लंबाई को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पौधे का जो वानस्पतिक विकास है वो होना स्टार्ट हो जाता है। पौधे लंबे हो जाएंगे, तने कमज़ोर हो जाएंगे, फसल गिर जाएगी, नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए यूरिया नहीं डालना है। जितना भी यूरिया डालना होता है वो धान की रोपाई के 50 दिन के भीतर ही आपको प्रयोग करना है। 50 दिन के बाद यूरिया डालने से पौधे की हाइट ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना सीधा सीधा बढ़ जाती है। इसके अलावा कीटों का हमला आपके पौधे में हो जाता है क्योंकि पत्तियां मुलायम हो जाती हैं नाइट्रोजन से और कीट का अटैक ज़्यादा होता है। इसके अलावा किसान साथियों, आपकी फसल में दाने खाली रहने की भी समस्या हो सकती है। अगर आप ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो दाने कुछ खाली रह सकते हैं, शुरुआत में ही दाने निकलते समय ही वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों कुछ दूसरे नुकसान भी होते हैं, कुछ बीमारियों का अटैक भी हो सकता है। कुछ फंगस जनित बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे आपका सीट ब्लाइट हो गया, इसका अटैक आपके पौधे में ज़्यादा हो जाता है। और कीटों का हमला भी जैसे तेला वगैरह का अटैक ज़्यादा हो सकता है। तो यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम होगा। और जितना भी यूरिया डालना है 50 दिन के भीतर ही डालना है। तो मोटी मोटा जो हम गलतियां करते हैं उसके बारे में हमने बता दिया। जब बालियां निकल आती हैं तो फ्लावरिंग की अवस्था में आपको कोई भी चीज़ छिड़काव विधि से नहीं देना चाहिए, नहीं तो परागण में दिक्कत हो सकती है या दाने खाली रहने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ का स्प्रे करें तो सुबह या शाम के समय करें, बहुत तेज़ दोपहर में कोई भी चीज़ छिड़काव करने से आपको बचना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आप भी धान में अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।